I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Yesterday we discussed about the class 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हमारे चारों के परिवर्तन। हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया था कि कुछ परिवर्तन को वापस किया जा सकता है और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार होने के बाद उसको वापस उसी पोजीशन में बदला नहीं जा सकता। तो अब हम डिस्कशन करेंगे क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने उन औजारों में देखा है कि लोहे के फलकों को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्ल्या होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। एक क्या होता है, वल्ल्या का मतलब क्या है, एक खाली जगह होती है। साधारणतः इस वल्ले का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है। हत्थे को वल्ल्या पर फंसाने के लिए वल्ल्या को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इस पर चढ़ जाता है। अब वल्ल्या ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे में थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू कर देता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाएगी। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? बिल्कुल, इसको दोबारा ठंडा करके जमा कर दोबारा बर्फ में बदल सकते हैं। आइए कुछ और परिवर्तनों को देखें। बूझों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क को मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहती है काले रंग के पदार्थ को गर्म करने पर हुए परिवर्तन क्या उत्क्रमणीय है? क्या उसको दोबारा लेकर ठंडा गर्म दोबारा करके जमने के बाद भी उसको गर्म किया जा सकता है? पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तब जब वह लाल न हो जाए तब यह मुलायम हो जाता है। उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन? आपको पता है गर्म करने पर जो धातुएं होती हैं वो पिघल जाती हैं और उसको मन चाहा आकार दे सकते हैं। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापिए, उसे एक उच्च स्थान पर रखकर जलाइए। कुछ समय तक उसके जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम इस मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अभी देखो ये मोम है, उत्क्रमित किया तो जा सकता है बट मोम थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि कुछ जो मोम होगा वो किधर चला जाएगा? आपको पता है कुछ जो मोम होगा वो उस धुएं के अंदर बदल जाएगा। ओके, तो क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए। जब या पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख तथा गैस के रूप में। अब इन गैसों को देख तो नहीं सकते किंतु इनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी हम अपने परिवर्तन को नियत वस्तु या उनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? बिल्कुल, उसको नमक और जल को हम अलग दोबारा वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नमक को जल में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो हेली ने पूछा क्या
आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा में मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनके वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से रीड आउट करना है। जो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन बनते हैं उनकी फॉर्मेशन भी किया करो और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट किया करो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।